हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस क्या होता है, किसको अफेक्ट करता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या है और कौन सी डाइट लेनी चाहिए अर्थराइटिस वाले पेशेंट को। A to Z सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। अर्थराइटिस दो टर्म से मिलकर बना होता है। एक होता है ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट। अगर आप नॉन मेडिको हैं तो मैं आपके लिए बता दूं कि जॉइंट उन्हें कहते हैं जहां पे दो बोन आपस में मिलती हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये है एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, तो दो बोन जहां आपस में आकर मिलती हैं उन्हें जॉइंट कहते हैं। तो ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो जॉइंट में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना कहलाता है अर्थराइटिस। ऐसे ही एक टर्म होता है अर्थरेल्जिया। अर्थरेल्जिया का मतलब होता है जॉइंट पेन। जॉइंट में पेन होना क्या कहलाता है, अर्थरेल्जिया। थर्ड टर्म है ऑर्थोस्कोपी। ऑर्थोस्कोपी भी मिलता जुलता है, जॉइंट को एक इंस्ट्रूमेंट से देखना, विजुलाइज करना कहलाता है ऑर्थोस्कोपी। टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस समझते हैं। अर्थराइटिस के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, थर्ड होता है सेप्टिक अर्थराइटिस एंड फोर्थ होता है गाउटी अर्थराइटिस। तो इन डिटेल से हम समझेंगे इन चारों अर्थराइटिस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ अ डीजनरेटिव डिजीज। ये एक डीजनरेटिव डिजीज होता है ऑफ अ साइनोवियल जॉइंट, और ये साइनोवियल जॉइंट को अफेक्ट करता है। जब हम जॉइंट पढ़ते हैं तो जॉइंट के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इसी तरीके से एक साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट का ये डिजीज है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। फ्रेंड, जहाँ पे दो बोन्स आपस में आकर के मिलते हैं उन्हें हम टर्म देते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज के भी अपने बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब जैसा मैंने बताया, साइनोवियल जॉइंट का ये एक डिजीज़ है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट क्या होती है, हमारी जॉइंट की एक टाइप है, जॉइंट का एक प्रकार है। उसी तरीके से एक ये लिखा मैंने आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब ऐसा कार्टिलेज जो हमारे दो बोन को आपस में जोड़ के रखता है, उन्हें हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। मतलब ये दो बोन को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम आर्टिकुलर है, नाम से भी पता चल रहा है। एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस ऑफ द सराउंडिंग बोन, और ये एक तो डीजनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंजेस करता है हमारे बोन के चारों तरफ, यानी कि बोन के सराउंडिंग। जैसा आप इमेज देख पा रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको हो जाता है उनका कुछ इस तरीके से बोन दिखाई देता है। यहीं पे मैंने एक लाइन लिखी है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस होता है। इन चारों की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये है, जो कि मोस्ट कॉमन लोगों में देखा जाता है, ठीक है, और अफेक्टेड भी है, मतलब अफेक्ट करता है। और ये कौन से जॉइंट को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये लिखा है मोस्ट कॉमन अफेक्टेड इन हिप और नी जॉइंट। हिप और नी जॉइंट को ये अफेक्ट करता है, कौन सा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आगे हम समझते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं सिम्टम्स। सबसे पहला लिखा है मैंने मॉर्निंग स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन। मॉर्निंग स्टिफनेस क्या होता है, अगर कोई अफेक्टेड पर्सन या इंडिविजुअल अगर रात में वो सो रहा है तो अपने जिस पोजीशन में वो होता है, अगर नी अफेक्टेड है या हिप अफेक्टेड है, तो जिस पोर्शन में वो सोया हुआ होता है वापस से जब उस पोजीशन से वो चेंज होता है तो स्टिफनेस देखा जाता है और बहुत ही ज़्यादा पेन भी होता है, ठीक है। इसे ही हम टर्म देते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में ये मॉर्निंग स्टिफनेस एक मोस्ट कॉमन साइन होता है, और सबसे पहले यही एक साइन होता है। जैसे कभी एग्जाम में हमसे पूछ दिया कि फर्स्ट साइन कौन सा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो वहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए मॉर्निंग स्टिफनेस। वहीं सेकंड मैंने लिखा है जॉइंट लॉकिंग। मतलब कि जैसे ईजिली हमारा जॉइंट, जैसे ये हैंड है, ईजिली मूवमेंट हो रहा है, जैसे हमारा नी है ईजिली बैंड होता है, सीधा हो रहा है, तो उस तरीके से नहीं होता। जॉइंट लॉकिंग ऐसा होता है कि लॉक हो गया है जॉइंट, ठीक है, ये एक सेकंड सिम्टम्स होता है। एंड क्रीपिटस ऑन पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। क्रीपिटस क्या है, जब दो बोन आपस में फ्रिक्शन कर रहे होते हैं यानी रगड़ खाते हैं तो उनमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टस। तो क्रिप्टस साउंड दिखाई देता है किसमें, या कह सकते हैं क्रिप्टस साउंड प्रोड्यूस होता है किसमें, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट में। वो भी कब, जब पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराया जाता है, मतलब खुद के द्वारा नहीं, जब दूसरों के द्वारा एक्सरसाइज कराया जाता है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन यहाँ मैंने लिखा है ROM, यानी कि रेंज ऑफ मोशन। दूसरों के द्वारा कराए जाने वाले एक्सरसाइज में क्रिप्टस साउंड का सुनाई देना ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक सिम्टम होता है। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट कौन सा है।
फोर्थ पॉइंट में है हेबर्डन नोड्स। हेबर्डन नोड्स को मैं आपको इमेज शो कर रही हूँ, इससे आप समझ पाएंगे। हेबर्डन नोड्स जो कि आपके फिंगर में कार्पल्स, जो मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे अफेक्ट करता है, दिखाई देता है। एंड वही फिफ्थ है बाउचर्ड्स नोड, ये भी अफेक्टेड करता है किसको, फैलेंजेस को। ठीक है, इस तरीके के जो आपको इमेज हो रहा है, अगर ऐसा नोड बना हुआ दिखाई देता है तो वो किसका सिम्टम होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम होता है। अब वहीं पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता होगा, ट्रीटमेंट तो चाहिए ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जो भी हैं, मतलब नोन है या अगर आप ये पढ़ रहे हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर अफेक्ट किया है तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ठीक किया जा सकता है। और लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है NSAID, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे करके ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक किया जाता है। अब ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन से होते हैं, ये है आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन सोडियम। ये 3 ड्रग होती है जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे दे करके ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहीं पे है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, जो है इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट। ये इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट क्या होते हैं, ऐसा एजेंट जो बोन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, हमने उसमें भी पढ़ा है ना कि किस तरीके से मेडिसिन को कौन कौन से टाइप से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, एक इंट्रा आर्टिकुलर स्पेस में भी दिया जाता है। तो ये इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट होता है। हमने नॉर्मली सुना होगा कि बोन के अंदर भी इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन को। ठीक है, तो इंट्रा आर्टिकुलर यानी कि जो ज्वाइंट होता है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि आर्टिकुलर ज्वाइंट, तो वैसे ही इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट होते हैं जो कि बॉडी में बोन जहाँ पे आपस में जुड़ रही है वहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं। वो क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। अब ये हाइलुरोनिक एसिड क्या है, साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड क्या कराता है, 2 बोन को आपस में फ्रिक्शन कराता है, यानी कि रगड़ खाने से बचाता है वो फ्लूइड। तो इसी प्रकार साइनोवियल फ्लूइड में एक हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो 2 बोन को आपस में फ्रिक्शन से बचाता है और उनको मोमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड में जब उनके कॉम्पोजिशन यानी हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है तो ये आर्टिफिशियली बाहर से इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट कुछ बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड को जब बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, यानी जॉइंट में इंसर्ट किया जाता है, तो बोन में एक लुब्रिकेशन आ जाता है और 2 बोन आपस में ईजिली मूवमेंट कर पाते हैं और ये जो क्रिपिटस है या जॉइंट लॉकिंग है या स्टिफनेस है उसको दूर करता है। तो ये है इंट्रा आर्टिकुलर एजेंट का काम। अब पढ़ते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, जो कि इसका सबसे लास्ट मैनेजमेंट होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। आपने बहुत सारे पेशेंट में सुना होगा कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कह सकते हैं, दोनों अगर हिप रिप्लेसमेंट हुआ है तो हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, और TKR सुना होगा, टोटल नी रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो सर्जरी है ये ऐसे पेशेंट में ही परफॉर्म की जाती है जिनकी जॉइंट बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है और वो काम नहीं कर रही है या हमेशा बहुत लंबे समय से पेन बना है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो लास्ट अपना मैनेजमेंट होता है वो होता है हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। अगर किसी पर्सन का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है तो उसे हम टर्म देते हैं प्रोस्थेटिक नी। प्रोस्थेटिक नी, ठीक है, आर्टिफिशियल नी को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक नी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी पेशेंट का हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है तो उसे कौन सा पोजीशन देना चाहिए, जो कि एग्जाम बेस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप इमेज देख पा रहे हैं, इस तरीके से साइड लेटरल और पिलो लगा करके पेशेंट को पोजीशन दिया जाता है अबडक्शन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 2 बोन का अबडक्शन मेंटेन करने के लिए आपस में ऐसे पोजीशन दिया जाता है। अब छोटे से समय में हम ये जान लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए या उनको स्पेसिफिक कौन सी डाइट दें जो इनमें ये रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। फ्रेंड, डाइट की बात करूं तो इसमें जो ग्रीन वेजिटेबल हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कुछ सिट्रस फूड होता है जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं जो ऐसे पेशेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं उनको ठीक करने में। और साथ ही साथ नट्स है, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और इसके साथ विटामिन डी और D3 का लेना भी काफ़ी अच्छा होता है। विटामिन डी की टैबलेट लेना भी सही होगा और मॉर्निंग में सनलाइट एक्सपोजर होना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बेसिकली मॉर्निंग का, ऐसा नहीं है कि आप बाकी दिन जो धूप है उसमें नहीं, मॉर्निंग का सनलाइट काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमने आज जाना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। होप सो कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और ऐसे ही कई सारी वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है नंदिनी स्टडी पॉइंट। और फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।